16 कैंडलस्टिक पैटर्न्स एवरी ट्रेडर शुड नो। कहाँ पे हेड एंड शोल्डर बने, और इसका एक आसान हैक बताऊंगा आपको। अभी पैसा बना जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को निकाला। 50,000 का भी कहीं से कोर्स लिया होगा, वहां पे भी इसके कंसेप्ट नहीं सिखाए होंगे, गारंटी देगा। ये कैंडल डिपिक्ट करती है कि बायर्स आर डोमिनेटिंग इन द मार्केट। वॉल्यूम्स कम होते गए, रेंज छोटी होती गई, अब यहां से बूम एक्सपेक्टेड है। देख लीजिए आप क्या हुआ होगा, बूम। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में और फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स के पार्ट 4 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक हमने पीछे क्या सीखा था, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक्स, वॉच लिस्ट, स्प्रेड क्या होता है, कैसे कैसे आप कौन कौन से फॉरेक्स पेयर्स में ट्रेड कर सकते हो, टाइम जोन्स क्या होते हैं, और ट्रेडिंग व्यू चलाना, मेटा ट्रेडर 4, एक्सनेस, ये सब हमने इससे पिछली वीडियोस में सीख लिया हुआ है। ये चीजें मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, पिछली वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब चैनल पे पड़ी है। आज की वीडियो में मैं आपको टेक्निकल सिखाने वाला हूँ, क्योंकि भाई साहब किसी भी तरह की ट्रेडिंग में या स्विंग ट्रेडिंग में, या इनफैक्ट अगर आप ट्रेड्स को लॉन्ग टर्म होल्ड भी करना चाहते हो तब भी, मतलब पोजिशनल ट्रेड्स में, आपको अगर टेक्निकल्स नहीं आते तो इस मार्केट में आपकी कोई जगह नहीं है। एक ना एक दिन मार्केट आपको लात मार के बाहर निकालने वाला है। तो ये टेक्निकल्स बेसिकली क्या होते हैं? टेक्निकल्स होते हैं जो आप कैंडल्स देखते हो, ये कैसे बनती हैं, चार्ट पे क्या क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, हाई हाइज हाई लोज का कंसेप्ट, ये सब चीजें इस वीडियो में कवर होगी। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेन टॉपिक के साथ, जो है ट्रेडिंग कितनी तरह की होती है। जब आप ट्रेडिंग की बात करते हो तो मैंने आपको इससे पिछली वीडियोस में भी बताया है, ट्रेडिंग का मतलब होता है सामान को बेचना, खरीदना फॉर द बेनिफिट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। ट्रेडिंग होती कितनी तरह की है? 3 तरह के ट्रेडर होते हैं। नंबर 1 इज इंट्राडे ट्रेडर्स। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इंट्राडे, ये वो ट्रेडर्स होते हैं जो अपनी पोजीशन सेम डे में स्केयर ऑफ करते हैं। नंबर 2 इज स्विंग ट्रेडर्स। अब ये कौन से ट्रेडर्स होते हैं? ये बेसिकली वो ट्रेडर्स होते हैं जो अपनी पोजीशंस को एक दिन से ज्यादा ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड करते हैं, 3 दिन, 4 दिन, 15 दिन तक अपनी पोजीशंस में बने रहते हैं with the motive of earning profits. And number 3 is positional traders. ये ट्रेडर्स वो होते हैं जिनका एम होता है कि मैं अपनी पोजीशन में 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में प्रॉफिट्स बुक करूंगा। अब आपको बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स एक चीज चूज करनी पड़ेगी कि आपको इंट्राडे ट्रेडर बनना है, स्विंग या पोजिशनल। आप तीनों नहीं बन सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे पता है यहाँ पे जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो ट्रेडर्स हैं वो इंटरेस्टेड रहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, और मैं खुद भी एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ। आप कौन से ट्रेडर हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बट इसके पहले हम यहाँ पे कैंडल स्टिक्स की बात करते हैं। अब देखो, कैंडल स्टिक्स का एक सबसे बड़ा बेसिक कंसेप्ट है OHLC वैल्यू। O का मतलब ओपन, H का मतलब हाई, L का मतलब लो, और C का मतलब क्लोज। जो आपका ट्रेडिंग व्यू है, जब भी आप इस पे किसी भी कैंडल के ऊपर पॉइंटर प्लेस करते हो तो आपको यहाँ पे इसकी ओपन, हाई, लो, क्लोज वैल्यू मिलती कैंडल की। ये रेड कैंडल पे मेरा पॉइंटर प्लेस्ड है। ये कैंडल ओपन हुई थी 2668 पे, मतलब इस पॉइंट पे। ये कैंडल का लो लगा 2654 पे, मतलब इस पॉइंट पे, जो विक है, विक के साथ। इस कैंडल का हाई लगा 2665 पे, मतलब इस पॉइंट पे, और इस कैंडल की क्लोजिंग हुई यहाँ पे, यानी कि 2659.561। अब ये ओपन, हाई, लो, क्लोज का कंसेप्ट एक कैंडल को फॉर्म करती है। मैंने अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये ओपन, हाई, लो, क्लोज प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स के साथ सिखाया हुआ, और आपको हल्का सा बताऊंगा, क्योंकि अगर इसमें डीप चला गया ना तो 1 घंटा तो यही समझाने पे लग जाएगा। और ये मैंने अपने बेसिक स्टॉक मार्केट के कोर्स जो यूट्यूब पे पढ़ा है उसमें सिखाया हुआ है कैसे बनता है। बेसिकली सपोज आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक स्टॉक में यहाँ पे ओपनिंग होती है, यानी कि 10 रुपीज पे। अब ओपनिंग हुई, इसमें 5 लोग बाइंग करने आगे, समझो उस बाइंग से इसकी 5 बायर्स आगे, इसकी प्राइस चलेगी 15 + 5 ऊपर तक चलेगी। अब इसी स्टॉक में सेलर्स आ गए। सेलर्स कितने आए? सपोज इसमें 2 सेलर्स आ गए, तो ये जो 2 लोगों ने बाय किया ये कट जाएंगे, और यहाँ पे कैंडल ऐसी कुछ बन जाएगी, विक। और जब क्लोज होना था तो फिर 3 बायर्स और आ गए, तो मतलब ये कैंडल और ऊपर चलेगी।
तो यहां से आपकी ओपन, हाई, लो, क्लोज वैल्यू डिफाइन होती है। अब एक नॉर्मल कैंडल, सपोज इस कैंडल के ऊपर हम एग्जांपल लेके चलते हैं, ये जो रेड कैंडल है, मैं इस रेड कैंडल के ऊपर एग्जांपल लेके चलता हूं, इसके ऊपर अपना पॉइंटर रखता हूं। ओपन हुआ 2651.670 पे, इस पॉइंट पे ये कैंडल ओपन हुई है। मैं गारंटीड बता सकता हूं आप में से मैक्सिमम लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं कैंडल पढ़नी नहीं आती होगी। ये कैंडल ओपन हुई है इस पॉइंट पे 2651.670। इसके बाद बाइंग आई मार्केट में, ऊपर चलेगी कैंडल, ऊपर 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 जाती है कैंडल, ठीक है। हो सकता है उससे पहले सेलिंग आई हो मार्केट में, नीचे गई हो कैंडल, तो लो पॉइंट कैंडल ने बना दिया था 2648 का। ओपन कहां पे हुई थी, यहां पे, लो बना दिया 2648.050 का, इस कैंडल ने लो बनाया। उसके बाद बाइंग आई, मतलब यहां पे लो बनाया तो क्या आई, सेलिंग। ओपन होने के बाद आई सेलिंग, उसके बाद आई बाइंग, ज्यादा बायर्स आए इसमें, वो कैंडल को हाई तक ले गए 2671.825 तक ले गए वो लोग। उसके बाद फिर से आ जाती है सेलिंग, यहां पे हल्के से सेलर्स आ जाते हैं, तो ये कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट आ जाता है 2668.245। अब ये कैंडल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये एक बुलिश कैंडल है। यहां पे ओपन हुई, थोड़ी सी सेलिंग आई, फिर बड़ी बाइंग आई, फिर हल्की सी सेलिंग आई, कैंडल क्लोज होगी। ये कैंडल बनी ग्रीन। ये कैंडल डिपिक्ट करती है कि बायर्स आर डोमिनेटिंग इन द मार्केट, बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, ये कैंडल डिपिक्ट करती है। ये कैंडल बनी थी आज 6:30 बजे। उसके बाद आप देखो क्या मूव है, अभी कंसोलिडेट कर रही है, कैंडल के अंदर खड़ी है मार्केट, ठीक है। अब यहां तक हो गया ये आपका कंसेप्ट। अब कैंडल्स कई तरह की होती है, आपको मैं कैंडल्स बताऊं तो आपको बेसिक कैंडल्स बता देता हूं। एक होती है मारीबूजो कैंडल, ग्रीन कलर की मारीबूजो कैंडल। इस कैंडल का मतलब होता है कि बायर्स आर प्रेजेंट इन द मार्केट। हो सकता है इसमें ऊपर से हल्की हल्की विक भी हो। बेसिकली ये जो पार्ट होता है ना कैंडल का, इसको कहा जाता है बॉडी, जो सॉलिड पार्ट होता है, और जो ये पार्ट होता है इसको कहा जाता है विक। दिस इज नोन एज विक ऑफ द कैंडल। तो यहाँ पे बाइंग आई, ठीक है, बायर्स एक्टिव है मार्केट में, ग्रीन कैंडल बनी, तो दैट शोज बायर्स एक्टिव है, तो इसको कहते हैं मारीबूजो कैंडल। ऐसी ही अगर एक रेड कैंडल मार्केट में फॉर्म हो तो हम कहते हैं सेलर्स आर प्रेजेंट इन द मार्केट, चाहे ऊपर हल्की फुल्की विक्स हो। अब ऐसे ही और कैंडल्स होती हैं, जैसे एक हैमर कैंडल होती है। सपोज ये एक हैमर कैंडल बनती है, नीचे विक, यहाँ पे। अब इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस क्या होगा, ये। इस कैंडल का लो क्या होगा, ये। इस कैंडल का हाई और क्लोज होगा ये। तो इसको कहते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल क्या डिपिक्ट करती है, ये देखो, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, सेलिंग आई, फिर इतने ही बायर्स आ गए, एंड में कैंडल में बायर्स ने डोमिनेट किया। हैमर कैंडल का माना जाता है कि मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, ऐसा माना जाता है, बट ऐसा होता नहीं इतना सिंपल हो ट्रेडिंग, तो हर कोई हैमर कैंडल देख के ट्रेड करने लग पड़े। ऐसे ही उल्टा हैमर भी होता है, इसको भी कहा जाता है। इसके साथ पैटर्न्स भी कंबाइन होते हैं, वो अभी आपको मैं एक वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, वहां पे सारी कैंडल्स, सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे। इन चीजों पे इतने ज्यादा बेसिक्स पे टाइम नहीं हम वेस्ट करेंगे। लेट्स गो टू IG कैंडल्स। ये वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे आगे 16 कैंडलस्टिक पैटर्न्स, यहाँ पे कैंडल्स भी आपको मिल जाएंगी, पैटर्न से ही आपको समझा देते हैं। चलो, 16 कैंडलस्टिक पैटर्न्स एवरी ट्रेडर शुड नो। आपको हल्का सा पैटर्न्स दिखा देते हैं। तो सबसे पहला पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। अभी आपको मैंने क्या कहा था, रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल। उसके बाद एक हैमर बनता है, हथौड़ा बनता है। हथौड़ा होता है ना, उसके ऊपर ऐसे पार्ट लगा होता है। ये कैंडल क्या डिपिक्ट करती है कि मार्केट में बाइंग आई है अच्छी खासी, नीचे गई थी, रेड कैंडल बनी, ग्रीन बायर्स आए, ऊपर ले गए। अब यहाँ पे माना जाता है कि मार्केट ऊपर जाने का पोटेंशियल रखती है। क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग आई है, यू सी सेलिंग कमिंग है, उसके बाद ये कैंडल आई है, इसलिए इसको माना जाता है कि यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। ये बुलिश पैटर्न है। सेकंड बुलिश पैटर्न है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने नाम अपने दिए, मैं नाम अपने दूंगा। जब एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल को एनगल्फ कर जाती है अपने अंदर, तो उसको बुलिश एनगल्फिंग कैंडल कहते हैं, ठीक है। देन आ जाती है
ऐसी कैंडल, ये मैं पैटर्न में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देन ये पैटर्न में भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इस पैटर्न में मैं इंटरेस्टेड हूँ। इसको हम बेसिकली मॉर्निंग स्टार पैटर्न बेसिकली कहते हैं। ऐसा नहीं होता वो, मैं आपको अपनी डेफिनेशन में थोड़ा मॉर्निंग स्टार बताता हूँ। एक रेड कैंडल आई, उसके बाद एक ऐसी ग्रीन कैंडल आ गई जिसमें इतनी बड़ी विक क्या और हल्की सी बॉडी है, हल्की सी, और उसके बाद बन गई एक ग्रीन कैंडल। तो इसको कहा जाता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न और माना जाता है इस पैटर्न के बाद अपसाइड मूव आ सकता है। ऐसे इवनिंग स्टार पैटर्न होता है, शाम को ढलता हुआ तारा। ग्रीन कैंडल ऊपर से ऐसे ही विक आई, देन बनती है रेड कैंडल, इसको कहा जाता है इवनिंग स्टार पैटर्न। कुछ लोग पैटर्न्स के बेसिस पे ही काम करते हैं, बट मेरा मानना ये है अकेले पैटर्न्स और कैंडलस्टिक्स के बेसिस पे आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। इसीलिए मैं आपको थोड़ा फास्ट वे में ये समझा रहा हूँ। उसके बाद आपको जो अभी मैंने समझाई है ऑलमोस्ट वही है। उसके बाद आपको मैं मोर डीपर कंसेप्ट्स में लेके चलता हूँ। ये तो थी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब आते हैं चार्ट पैटर्न्स। आपने डीप पढ़ना है, ये वेबसाइट पे जाना, IG पे स्टडी कर लेना, पूरा डीप कंसेप्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा क्विक वे में इसको लेके चलूंगा क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है कवर करने को अभी फॉरेक्स के लिए। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। अब आप कैंडलस्टिक से आ गए, आप थोड़े से बड़े बन गए, अब आप पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने की स्टेज पे आ गए। तो हेड एंड शोल्डर, एक इंसान का हेड और उसका शोल्डर, ये बने दो शोल्डर्स, ये बना हेड, ये बना शोल्डर। ये इसको कहते हैं नेक लाइन। बेसिकली ये एक तरह की सपोर्ट होती है जो एक नेक लाइन बन जाती है, और कहा जाता है कि अगर ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन, रीटेस्ट और नीचे मार्केट चले जाएगी, इसको कहा जाता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब डबल टॉप पैटर्न आपने बहुत बार सुना होगा, जब मार्केट एक पॉइंट पे आके रेजिस्टेंस देती है। अभी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा मैं क्या होती है, बट आप समझो जब मार्केट एक पॉइंट पे आके रेजिस्टेंस देती, मतलब 2 बार एक पॉइंट से रिजेक्शन देती है, तो अगर ये वाली नेक लाइन तोड़े, लाइव एग्जांपल दूंगा चार्ट पे, तो इसको हेड एंड शोल्डर कहा जाता है, सॉरी डबल टॉप कहा जाता है। ऐसे ही डबल बॉटम, इसके उल्टा डब्ल्यू पैटर्न, जिसको कहते हैं डब्ल्यू पैटर्न बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं लोग। उसके बाद राउंडिंग बॉटम पैटर्न, कुछ ऐसा पैटर्न। इसके साथ साथ एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी आता है जिसमें कप बड़ा, हैंडल छोटा, जैसे चाय की प्याली होती है। उसमें भी बेसिकली ये सब जो पैटर्न्स हैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की गेम है। यहाँ पर रेजिस्टेंस होती है, माना ये पैटर्न्स का मतलब कि आपको बेसिक एक हल्का सा एग्जांपल देता हूँ। सेलिंग आई मार्केट में, बाइंग आ गई, फिर सेलिंग आई, बट सेलर्स इतना ज्यादा नीचे नहीं लेके जा पाए, सेलर्स वीक हो गए। इस पॉइंट पे सेलर्स वीक हो गए तो रेजिस्टेंस टूटेगी, मार्केट ऊपर जाएगी, बायर स्ट्रांग हो गए। ये डीप कंसेप्ट्स हैं जो मुझे नहीं लगता आपको पता होंगे, बट एज अ ट्रेडर जब आप इन चीजों को डीपली स्टडी करोगे तो आपको समझ आएंगे ये पैटर्न्स का क्या रोल है मार्केट में, ठीक है। ये क्यों पैटर्न बनते हैं। हम तो रट्टाफिकेशन वाले, इंडिया में ज्यादा रट्टाफिकेशन वाला माहौल है, कोई पीछे की स्टडी नहीं करता, बट पीछे अगर आप स्टडी करो वही कप एंड हैंडल जो आपको अभी मैंने पढ़ाया। अब ये पैटर्न मेरा बहुत फेवरेट पैटर्न है, मैं इंडियन मार्केट में भी बहुत ट्रेड करता आया हूँ, राइजिंग वेज पैटर्न। इस पैटर्न में एक ऐसा पैटर्न बनता है, बेसिकली ऊपर वाला पॉइंट रेजिस्टेंस होता है, ये पॉइंट सपोर्ट होता है। ये बेस कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे जैसे आपका पैटर्न कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, मतलब फॉल आने की एक्सपेक्टेशन है मार्केट में, इसको राइजिंग वेज पैटर्न कहा जाता है। ऐसे ही ये वाला राइजिंग, वो उन्होंने दिखाया हुआ कैसे वो पैटर्न टूटता है। ये फॉलिंग वेज पैटर्न होता है, मार्केट फॉल कर रही थी, वॉल्यूम्स कम होते गए, रेंज छोटी होती गई, अब यहाँ से बूम एक्सपेक्टेड है, देख लीजिए आप क्या हुआ होगा, बूम। फ्लैग एंड पोल पैटर्न, फ्लैग एंड पोल पैटर्न में क्या होता है, एक पोल, उसका फ्लैग, ये बुलिश फ्लैग एंड पोल है, जब ब्रेकआउट आएगा तो ऊपर की तरफ ट्रेड होगी। एक ऐसा ही बेयरिश फ्लैग एंड पोल आता है। अगर आप ये कंसेप्ट डीपली अंडरस्टैंड करने में इंटरेस्टेड हो ना, मेरे यूट्यूब पे आपको मैं दिखाऊंगा अभी स्टॉक मार्केट बेसिक्स का कोर्स पढ़ा, उसमें ये एक एक कंसेप्ट को 15-15 मिनट में समझाया गया, लाइव किया था कोर्स 1-1.5 साल पहले, बिल्कुल फ्री। ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। अब असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का मैं आपको मतलब समझाता हूँ, क्योंकि ये पैटर्न आप बहुत ज्यादा ट्रेड करोगे एज अ फॉरेक्स ट्रेडर, बहुत अच्छा ट्रेड देता है। तो हमारा एक ट्रेडिंग बॉट आता है जो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करता है, ये हमने ऑलमोस्ट आज से 11 मंथ्स पहले लॉन्च किया था। एक्यूरेसी 61%, प्रॉफिट फैक्टर 1:4.5,
किसी ने लिखा हुआ है बड़ी बवाल चीज बना दी। यहाँ पे $102 का प्रॉफिट, एक अकाउंट क्लियर होने के बाद पे आउट आया हुआ $3500 का, 24,000 में ये बॉट पड़ेगा। इससे ज्यादा के लॉसेस आप मार्केट में ले लेते हो, ये मेरी गारंटी है। व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो 9888200159। दिस इज अ व्हाट्सएप नंबर। बेसिकली क्या है, मार्केट चल रही थी। अब आप देखोगे यहाँ पे बनी है कि रेजिस्टेंस, अभी आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी बताऊंगा, बट आप समझो ये पॉइंट एक रेजिस्टेंस है मार्केट का। दिस इज अ पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मार्केट। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जिस पॉइंट पे बार बार आके मार्केट रुकेगी ऊपर जाने से पहले। अब ये आपको क्या डिपिक्ट कर रहा है, बाइंग आई, सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग आई। अब आप इस पैटर्न में एक चीज नोट करो, पहली बार बाइंग आई, सेलिंग आई, सेलर्स ज्यादा नीचे लेके गए। दूसरी बार बाइंग आई, सेलर्स उतना नीचे नहीं लेके जा पाए। तीसरी बार फिर बाइंग आई, फिर सेलर्स उतना नीचे नहीं लेके जा पाए। तो ये चीज आपको क्या डिपिक्ट करती है, सेलर्स वीक हो गए हैं। और फिर आती है एक मोटी तगड़ी बाइंग और मार्केट कर जाती है बूम, रेजिस्टेंस तोड़ के। ये बेसिकली डीप कंसेप्ट्स हैं इनके पीछे, जो आपको मैंने जैसे अभी समझाया, सिंपल भाषा में बता दिया। ऐसे ही डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, बाइंग आई, सेलिंग आई, बाइंग आई, सेलिंग आई, फिर बाइंग आई। अब आप यहाँ पे देखोगे बायर्स वीक हो गए हैं। यहाँ पे बायर्स मार्केट को ज्यादा ऊपर लेके जा पाए, यहाँ पे इतना ऊपर लेके नहीं जा पाए, यहाँ पे और कम ऊपर लेके जा पाए। तो यहाँ पे बायर्स वीक हो गए हैं, सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो सेलिंग आने का अंदेशा होता है। इसको कहते हैं प्राइस एक्शन पढ़ना। या पैटर्न्स, आज का इस वीडियो का आपका होमवर्क क्या रहेगा, ये आपको पैटर्न जाके चार्ट पे आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे कप एंड हैंडल बन रहा है, कहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है। और इसका एक आसान हैक बताऊंगा आपको अभी। इतने पैटर्न्स आपके लिए बहुत है, इसके अलावा हमें और पैटर्न्स नहीं चाहिए। अब मैं आपको इसका हैक बताता हूँ। एज ए न्यू ट्रेडर, जब मैंने भी ट्रेडिंग की शुरुआत की थी, तो मैं ये हैक का यूज करता था। ये हैक आपको पैटर्न्स आइडेंटिफाई चुटकियों में करा देगा, जाके ट्राई कर लेना। कैंडल्स को चेंज करो लाइन पे, जैसे ही आपने लाइन चेंज किया, आपके लिए पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना, ट्रेंड लाइंस आइडेंटिफाई करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो पहले मैं आपको अब सपोर्ट रेजिस्टेंस समझाता हूँ, फिर इस लाइन कंसेप्ट पे आता हूँ। देखो, सपोर्ट किसको कहा जाता है? मैं अपने भाई को सपोर्ट करता हूँ, मतलब मैं अपने भाई का सहारा बन के खड़ा होता हूँ। तो सपोर्ट वो एरिया होता है जो प्राइस को एक पॉइंट पे होल्ड करके रखता है, उससे नीचे नहीं जाने देता, उसको कहा जाता है सपोर्ट। रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जो ऊपर से प्राइस को ऊपर नहीं जाने देता। मेरा हाथ इस पेन को रेजिस्ट कर रहा है, ऊपर नहीं जाने देगा, तो मेरा हाथ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जो एक पॉइंट को, जो प्राइस को एक पॉइंट से ऊपर नहीं जाने देता, और सपोर्ट वो एरिया होता है जो प्राइस को एक पॉइंट से नीचे नहीं आने देता, उसको कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब इसको बनाने का बहुत सिंपल 2 मिनट्स का स्टेप है, अगर आप ध्यान रखो, फिर मैं आपको इसको बना के दिखाऊंगा चार्ट पे मल्टीपल जगहों पे। 3 रूल्स याद रखो। नंबर 1, आपने जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए मिनिमम आपके पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है एक पॉइंट पे मार्केट आई, मैं यहाँ पे सपोर्ट बना दूंगा, नहीं बन सकती। मेरे पास 2 पॉइंट होने चाहिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाने के लिए। नंबर 2, स्विंग बननी चाहिए। अब स्विंग का मतलब क्या होता है? ऐसे। अब ऐसा ना हो मार्केट ऐसी कैंडल्स बना रही हो, आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके कहो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गई। नंबर 3, सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो पॉइंट्स होने चाहिए वो किसी कैंडल की बॉडी को नहीं काटते होने चाहिए। अगर किसी कैंडल ने मेरी सपोर्ट को काट दिया तो वो इट्स नो लॉन्गर अ सपोर्ट। इसी को लेवल्स कहा जाता है, जो हम लेवल्स बना के ट्रेडिंग नहीं करते, इसी को कहा जाता है। अब यहाँ पे आ जाता है मल्टीपल टाइम फ्रेम का कंसेप्ट। मल्टीपल टाइम फ्रेम का कंसेप्ट कैसे होता है? मैंने सबसे पहले अपना एनालिसिस स्टार्ट किया 4 आवर्स पे, और मैंने 4 आवर्स पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स फाइंड आउट की। अब मुझे यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा है ये एरिया एक अच्छी खासी सपोर्ट है गोल्ड की। दिस इज अ गुड सपोर्ट फॉर द गोल्ड। तो मैं यहाँ पे टूल का यूज करूंगा, यहाँ पे मैं जाऊंगा ब्रश में, टूल का यूज करूंगा रेक्टेंगल, और यहाँ से लेके ऐसा एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूंगा। मतलब ये जो मेरा एरिया है ये बन गया मेरा एक सपोर्ट एरिया। लोग इसको फैंसी कंसेप्ट डिमांड जोन भी नाम दे देते हैं। SMC में इसको डिमांड जोन कहा जाता है। हमारे
प्राइस एक्शन में इसको सपोर्ट कहा जाता है। दिस इज नोन एज सपोर्ट इन प्राइस एक्शन। अब रेजिस्टेंस क्या होता है इस चार्ट पे? एज ऑफ नाउ यहाँ पे तो मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रही, बट यस अगर हम यहाँ तक खड़े होते, आप भूल जाओ चार्ट आगे गया है, सपोज हम यहाँ पे अभी खड़े हैं, तो मुझे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रही है इन दो पॉइंट्स को मिला के। अभी आप भूल जाओ यहाँ तक भी कैंडल नहीं फॉर्म हुई, जब यहाँ पे उसने तोड़ दिया तब तो वो रेजिस्टेंस खत्म ही होगी ना। तो मैं यहाँ पे फिर रेक्टेंगल चूज करूंगा, मैं ऐसे करके एक जोन ड्रॉ कर दूंगा। ये किसी टाइम पे मेरी रेजिस्टेंस थी, जब एक कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, जब एक कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, इस एरिया को तोड़ दिया, तो ये मेरी रेजिस्टेंस नहीं है। अब मैंने रेजिस्टेंस कैसे बनाई? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 2 बार प्राइस इसी एरिया से रिजेक्ट हुई है। इसको लोग सप्लाई जोन भी कह देते हैं। सप्लाई जोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है इस प्राइस से मार्केट नीचे गया था तो वहां पे सेलिंग आई थी, वहां पे सप्लायर्स आए थे, डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट होता है ना, तो इसको सप्लाई जोन कहा जाता है। जब ये एरिया टूटेगा, इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो मार्केट में बड़ा डायरेक्शनल मूव आएगा, जैसे हमें यहाँ पे आया हुआ दिख रहा है। तो ये तो हो गया डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट। अब ऐसे ही आती हैं ट्रेंड लाइंस, बहुत पॉपुलर कंसेप्ट है और बहुत अच्छा काम करता है। इन सबको यूज करने के फ्री टूल्स भी हैं। मैं आपको इसी सीरीज में फ्री में डिमांड सप्लाई बनाने का टूल दूंगा, फ्री में ट्रेंड लाइंस का टूल दूंगा। बेसिक्स क्यों सिखा रहा हूँ? अगर आपको बेसिक्स नहीं ना आते होंगे, टूल्स आपको कभी हेल्प कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए बेसिक्स सिखाना बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पे देखो, मुझे ट्रेंड लाइन कहाँ पे दिख रही है। मैं चार्ट को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे करता हूँ, पूरा चार्ट ऐसे कर देता हूँ। क्या मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है? एक ट्रेंड लाइन तो यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, जो आज न्यूज के टाइम पे टूटी है। अगर मैं सपोज आपको सिर्फ सिखाने के पर्पज से चार्ट को ऐसे हाइड कर दूं, मुझे अभी इतना ही चार्ट पता है, आप लोगों को यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई हो रही है? अगर हो रही है तो बताओ, मुझे हो रही है। ये एक ट्रेंड लाइन है, दिस इज अ ट्रेंड लाइन। बेसिकली ट्रेंड लाइन होती है जैसे डिमांड सप्लाई सीधा होते हैं, ट्रेंड लाइन टेढ़ी होती है, इसको ट्रेंड लाइन कहा जाता है। और ट्रेंड लाइन के साथ अगर आप नीचे से भी विक्स को ज्वाइन कर दोगे तो वो एक पैरेलल चैनल बन जाएगा। और इसी में आपको जैसे अभी फॉलिंग वेज दिखाया था, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता तो ये फॉलिंग वेज भी बन जाता, जो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस करके हटा था। अब ट्रेंड लाइन बनाने के लिए यहाँ पे आपके पास टूल है ट्रेंड लाइन। आप इस पे जाओगे, आप फर्स्ट पॉइंट पे ऐसे रखोगे और इनको ऐसे मैच कर लोगे। हियर आपकी एक ट्रेंड लाइन बन गई। अब आप देखो मार्केट में पैसा कब बना? आज के दिन पैसा बना जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को निकाला। और इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने निकाला क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन वीक हो गई थी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये ट्रेंड लाइन पे 4 टच हो चुके हुए थे। हर एक टच उस एरिया को वीक करता जाता है। जैसे आप समझो एक बोर्ड है, उस पर जितनी बार हथौड़ा मारेंगे वो वीक होता जाएगा, ऐसे ही हर एक टच इस एरिया को वीक करता जाता है। इसको कहा जाता है ट्रेंड लाइन। और जब ये टूटती है तो आपको मार्केट में ऐसा मूव देखने को मिलता है। आपको मैंने क्या सिखाया इस वीडियो में? डिमांड सप्लाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडल्स ओपन हाई लो क्लोज का कंसेप्ट आपको मैंने टेक्निकल्स हल्का फुल्का सिखा दिए। अब लास्ट चीज जो इस वीडियो के लिए आपके पास है वो है लाइंस। एक चीज मैं आपको कह रहा हूँ, ये वीडियो देखनी यूजलेस हो जाएगी अगर ट्रेडिंग व्यू पे जाके चार्ट को देखोगे नहीं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके चार्ट को स्टडी करोगे, ये सब करोगे, अगर आप ये ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस डीपली समझना चाहते हो ना, तो मैं आपको अपना YouTube दिखाता हूँ। आप मेरे YouTube पे चले जाओ, ट्रेड विद संचित, गो हियर, यहाँ पे जाओ, आपके पास प्लेलिस्ट आएगी। यहाँ पे आपके पास एक कोर्स आएगा, बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स। इसमें मैंने आपको एक कंसेप्ट, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडल फॉर्मेशन डीपली सिखाया हुआ। और ये लाइव क्लासेस हुई थी आज से 1-1.5 साल पहले। आज भी ये चीज़ देखोगे ना, आपने 50,000 का भी कहीं से कोर्स लिया होगा, वहाँ पे भी इसके कंसेप्ट नहीं सिखाए होंगे, गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि 9 इयर्स से स्टॉक मार्केट में हूँ और मेरे में कीड़ा है। कोई चीज़ सामने होती दिख रही है तो उसको समझना ये क्यों हो रही है, इस कीड़े के कारण कैंडल कैसे बनती है, कंसेप्ट्स क्या हैं, पैटर्न्स क्या हैं, एक एक चीज़ की समझ है। हवाबाजी नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जहाँ पे मैं आपको लाइन्स, कैंडल्स की जगह लाइन्स, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए हैक है। आप इसको लाइन्स में कन्वर्ट करो, आपको बहुत जल्दी पैटर्न आइडेंटिफाई होंगे। मैंने लाइन में कन्वर्ट किया, मुझे कितना जल्दी दिखी ये ट्रेंड लाइन, कितनी जल्दी मुझे ये ट्रेंड लाइन विजिबल हुई, कितनी जल्दी मुझे नीचे के पॉइंट्स विजिबल हुए,
ठीक है। कोई और पैटर्न, सपोज यहाँ पे कोई हेड एंड शोल्डर बन रहा होता, कुछ बन रहा होता, आपको क्या इस चार्ट पे कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है? मुझे दिख रहा है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। कौन सा है? दिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ब्रेकआउट आया। आपको कई तरह के पैटर्न चार्ट पे बनते दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कहीं पे W बना है, मतलब डबल बॉटम, तो आपको वो दिखाता हूँ मैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है। प्रॉपर नहीं है बट है। देन आपको कोई यहाँ पे और पैटर्न में ट्रेंड लाइन दिख रही है मुझे, यहाँ पे देखो एक कितनी अच्छी ट्रेंड लाइन दिख रही है, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन के साथ बात आती है मार्केट स्ट्रक्चर की। मैंने आपको ट्रेंड लाइंस तो बता दी, कैंडल्स तो बता दिया, बट एक मेजर चीज जो नहीं बताई, दैट इज मार्केट स्ट्रक्चर। SMC, प्राइस एक्शंस, ICT, सब चीजें सेम है, बस नाम बदले हो रहे हैं। आपने सुना होगा मार्केट अप ट्रेंड में है। ये चीज कैसे आइडेंटिफाई होती है कि मार्केट इज इन एन अप ट्रेंड? ये है मार्केट का अप ट्रेंडिंग फेस। कैसे? एक हाई बनाया मार्केट ने, इसको कहा जाता है हायर हाइज, इसको कहा जाता है हायर लो। ये हो गया हायर हाई, ये हो गया हायर लो, हायर हाई, हायर लो। समझ लीजिए आप, ये चीज यहां तक की बनी, इसके आगे ये बनी नहीं। समझ लीजिए आप, ये यहां तक की बना, ठीक है। दिस इज हायर हाई, हायर लोज। अब अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड है तो ये लोअर हाई और लोअर लो बनाता जाएगा। इसका मतलब क्या है? हर एक लोअर हाई मतलब पिछले हाई से नीचे का हाई, और उसका लोअर लो मतलब पिछले लो से नीचे का लो। ये लो है, उससे नीचे का लो, उससे नीचे का लो। ये हाई है, उससे नीचे का हाई, उससे नीचे का हाई। ऐसे ट्रेंड लाइन बन जाती है। इसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड मतलब ऐसे, डाउन ट्रेंड मतलब ऐसे। जब नीचे से लाइंस कनेक्ट होती हैं ऊपर की तरफ, दैट इज अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में ऊपर से नीचे। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं? वही तरीका ट्रेंड लाइन के साथ, सपोज ऐसे ऐसे टच हो ही जाएगा, तो जब इसका ब्रेकआउट आएगा आप रीटेस्ट पे ट्रेड कर सकते हो या जैसे मर्जी ट्रेड कर सकते हो। इसको कहा जाता है ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड कैसे चेंज हो गया? सपोज ये लोअर हाई लोअर लो था, लोअर हाई लोअर लो था, लोअर हाई लोअर लो था, तो जब ये पॉइंट ने इस लोअर हाई को काटा, तो तब ये अगर ऐसे कंटिन्यू कर जाता है तो ये हायर हाई हायर लोज बनाने लग पड़ेगा ना। इसको कहा जाता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। तो यही सब टेक्निकल्स हैं। टेक्निकल वर्ड बहुत भारी लगता है बट इतना कुछ बड़ा नहीं है। टेक्निकल्स में आपका मार्केट स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, आपकी कैंडल्स आती है, फिर आपके कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं। मैंने सब समरी में आपको सिखाया, डीप वो वीडियोस में सिखाया हुआ है। देन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बाद आते हैं चार्ट पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन से? मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। चार्ट कैंडल्स कौन सी? हैमर, मारीबुजो। चार्ट पैटर्न्स कौन से? कप एंड हैंडल, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज। देन आता है आपका ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। इसके साथ स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, बहुत चीजें आ जाती हैं। नेम चेंज है, ठीक है। ट्रेंड लाइन आ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया आपका, और साथ में आपका लाइन चार्ट के थ्रू आप इन सबको आसान वे में एनालाइज कर सकते हो मार्केट पे एक व्यू बनाने के लिए। तो आज आपका मेन होमवर्क ये रहेगा इस कोर्स का कि आप चार्ट पे पैटर्न्स आइडेंटिफाई करोगे। मुझे नहीं पता आप ट्रेडिंग का क्या सोच के आए हो, बट आपको मैं यहाँ तक आने पे एक बात बताना चाहूँगा, ट्रेडिंग इज़ नॉट सो ईजी। अगर ये इतनी ईजी होती तो 95% लोग इसमें पैसा गंवाने की बजाय पैसा बनाते और 5% गंवाते। बट ये गेम उल्टी है, तो आप समझ लो ये क्यों उल्टी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगी। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अब होने वाली है एक धमाकेदार फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर, जहाँ पे मैं डिमांड सप्लाई सब कुछ ऑटोमेटिक वे से क्रिएट करूँगा और आपको ऑटोमेटिक तरीके से ट्रेड करना सिखाऊंगा। कैसे आप बेसिकली, आपको चार्ट आपका बता देगा ये बन गया डिमांड जोन, भाई डिमांड जोन पे आ गया है, उठा दे सौदा, इस तरह से। ये सब चीज़ें आपको कल की वीडियो में सिखाई जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सीरीज पे प्यार जरूर दिखाओ, लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। टेक केयर।